आज हिंदी व्याकरण के वचन को, जिसको इंग्लिश में नंबर कहते हैं, वचन किसे कहते हैं और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? वचन का शाब्दिक अर्थ है कहना। वाचन से ही वचन बना है। वाचन का मतलब होता था बोलने वाला, जो मुंह से बोलता है, कुछ पढ़ के बोलने वाले को, और वाचन का अर्थ है कुछ बोलना। इस तरह वचन का अर्थ संख्या वचन से हो गया अब, अर्थात शब्द कि कितने लोगों के लिए बोला जा रहा है ये शब्द, अर्थात शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। इस तरह हम एक व्याकरणिक परिभाषा में पढ़ लेते हैं इसको। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से संख्या का बोध हो या यह ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त है अथवा अनेक के लिए, उसे वचन कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे फ्रिज में रखी सब्जियां, ये वाक्य दे रहे हैं, इनमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन में हैं और कुछ शब्द हैं जो बहुवचन में हैं, तो उसको देख लेते हैं। तालाब में मछलियां तैर रही है, माली पौधे सींच रहा है। इन वाक्यों में फ्रीज, तालाब, माली शब्द उनके एक होने का तथा सब्जियां, मछलियां, पौधे शब्द उनके एक से अधिक होने के बारे में बता रहे हैं। अतः यहाँ फ्रीज, तालाब, माली एक वचन के शब्द हैं तथा मछलियां, सब्जियां, पौधे बहुवचन के शब्द हैं। अच्छा, इसके कुछ नियम हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आके स्थान पर ए लगाने से एक वचन से बहुवचन बदल जाता है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि आकारांत वो शब्द होते हैं जिनके अंत में आ स्वर से खत्म अंत हो रहा हो, उसे आकारांत कहते हैं। ये पुल्लिंग शब्दों की बात है कि इनको कैसे बहुवचन बनाया जाए। कुत्ता ये पुल्लिंग है और देखो इसको बहुवचन बनाने के लिए ए स्वर लगाया गया है। आ था, आ से अंत हो रहा है, ए लगाया, तो कुत्ता, कुत्ते, घोड़ा, घोड़े, पेड़ा, पेड़े, केला, केले, जूता, जूते है यहाँ। तारा, तारे, लड़का, लड़के, कोआ, कोये, गधा, गधे, बेटा, बेटे, कपड़ा, कपड़े, मुर्गा, मुर्गे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए के स्थान पर यह लगाने से एक वचन से बहुवचन में बदला जा सकता है। जैसे बहन, बहने, ये स्वर लगा दिया इसमें। दावत, दवात, दवातें, पुस्तक, पुस्तकें, रात, रातें, ये सारे स्त्रीलिंग हैं। सड़क, सड़कें, बात, बातें, कलम, कलमें, आँख, आँखें, तो ये ऐसे। तीसरा नियम देख लें। जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या होता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से वह शब्द एक वचन से बहुवचन में बदल जाता है। ये देखिए, बुढ़िया, बुढ़िया, चिड़िया, चिड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गैया, गैया, चुया, चुया, कुतिया, कुतिया, डिबिया, डिबिया, खटिया, खटिया, ये सब स्त्रीलिंग है और ये बहुवचन में ऐसे बनाया गया है। आगे देखते हैं। ईकारांत अथवा ईकारांत ह्रस्व स्वर और दीर्घ दोनों की ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या लगा देने से और दीर्घ ई स्वर को ह्रस्व ई में परिवर्तित कर देने से शब्द बहुवचन में बदल जाता है। तो देखिए ये उदाहरण, ये देखिए, तिथि है, तिथि ईकारांत में है और जो ह्रस्व ई है तिथि में उसको या ही लगा दिया, क्योंकि और या लगा दिया, तिथियां, तो ये बहुवचन हो गया। नारी में देखिए दीर्घ ई है, उसको ह्रस्व ई में कर दिया गया, नारियां छोटी ई में कर दिया गया है। इस तरह ये बहुवचन बन गया है। कि बहुवचन बनाने के नियम है। नीति, नीतियां, जो पहले से दीर्घ है उसको तो दीर्घ ही रहेगा। थाली, थालियां, नदी, नदियां, रीति, रीतियां, गति, गतियां, कली, कलियां, लड़की, लड़कियां, टोपी, टोपियां। आइए आगे देखते हैं। और आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में यह लगाने से शब्द एक वचन से बहुवचन में बदल जाता। आकारांत पुल्लिंग का देखा था हमने, वो अलग था, आ था उसमें, और या लगाया थी, या ए लगाएंगे। ये देखिए, कन्या, कन्याएं,
शाखा शाखाएं, माता माताएं, कला कलाएं, लता लताएं, कामना कामनाएं, भुजा भुजाएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, पत्रिका पत्रिकाएं, कविता कविताएं, कथा कथाएं, वस्तु वस्तुएं। कुछ शब्दों में अंतिम ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ और औ के स्थान पर या लगा देते हैं और दीर्घ ऊ के स्थान पर ह्रस्व ऊ हो जाता है। जैसे वो उसमें ई में हुआ था, दीर्घ ई ह्रस्व ई में हो गया था, इसी तरह दीर्घ ऊ यहाँ ह्रस्व ऊ में हो जाएगा। ये देखिए, एक गो गोए, ये धेनु धेनुएं, धातु धातुएं। भव्य और वधु में गलत है, इसको छपाई में गलत हो गया, सॉरी। कुछ शब्दों के रूप एक वचन और बहुवचन में दोनों समान होते हैं। नेता, या आप बोले बहुवचन में एक वचन में कि नेता आ रहा है या नेता आ रहे हैं, एक ही बात है, क्रिया में कोई फर्क नहीं होगा। राजा, पिता, चाचा, क्षमा, प्रेम, बाजार, दादा, जल, गिरी, योद्धा, फल, पानी, क्रोध, फूल, छात्र, ये सभी एक वचन और बहुवचन दोनों सेम होते हैं। वचन संबंधी कुछ और नियम हैं जो देख लेते हैं। हिंदी में एक वचन के लिए एक वचन और एक से अधिक वचन के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। इन सामान्य नियम के अलावा मैं यहाँ विशेष नियमों की ही बात कर रहे हैं। सारे वीडियो में विशेष नियम और भी हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। सम्मान या आदर के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे गुरुजी आज नहीं आए, तो ये गुरुजी अकेले हैं, नहीं आए, हम बहुवचन में इसलिए बोले। पापा जी कल मुंबई जाएंगे, बहुवचन में बोल रहे हैं क्योंकि उनको सम्मान, गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे, रामचंद्र वीर थे, इस तरह इनका बहुवचन में हम प्रयोग सम्मान देने के लिए कि पापा आया, पापा जी आएंगे, जाएंगे, जाया, ऐसे नहीं बोल सकते। इन वाक्यों में एक व्यक्ति का वर्णन है, परंतु सम्मान या आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया और इनको कहेंगे आदरार्थक बहुवचन। कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ लोग, जन, समूह, वृंद, दल, गण, जाति, प्राण, दर्शक, समाचार, दाम, होश आदि शब्दों को उनका बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ये लगते आपको एक वचन के हैं तो, परंतु इनका बहुवचन में, जैसे छात्र गण परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं, सैनिक दल शत्रु का दमन कर रहा है, होता एक वचन की तरह है पर बहुवचन में। मजदूर लोग काम कर रहे हैं, स्त्री जाति संघर्ष कर रही है। और देख लेते हैं इसी से अच्छी तरह, जैसे सेना, सेना एक वचन है पर सेना दल लगाने से उसके सेना दल हो गई, स्त्री स्त्री, जन, गरीब गरीब, गरीब एक आदमी का एक वचन के लिए होता है, एक ही आदमी को डिफाइन करता है। गरीब लोगों में बहुवचन होगा, श्रोता श्रोता जन, श्रोता की सुनने वाला, एक ही वचन डिफाइन कर रहा है पर चूंकि उसके श्रोता जन लगाते ही वो बहुवचन हो गया। अध्यापक अध्यापक वृंद, नारी नारी वृंद, गुरु गुरुजन, अधिकारी अधिकारी वर्ग, इस तरह की बाद में जन लगा दिया जाता है और ये बहुवचन। मित्र मित्र वर्ग, पाठक पाठक गण और विद्यार्थी विद्यार्थी गण। विद्यार्थी एक वचन है पर उसको गण लगाते ही बहुवचन। आप लोग, आप एक वचन है पर आप लोग लगाते ही बहुवचन हो गया। धन्यवाद, थैंक यू।